नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता का ट्रीटमेंट क्या होता है। जनरली आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि छोटे छोटे ब्लिस्टर के टाइप का पूरे बॉडी में हो जाता है, तो उसे लोग छोटी माता कहते हैं या फिर माता जी आ जाना कहते हैं। ये सभी समस्याएं होती हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग बहुत प्रिकॉशन बरतते हैं। तो इसमें कौन सा मेडिसिन यूज़ किया जाता है और कैसे इसको ठीक किया जाता है, कौन सा साइन एंड सिम्टम्स शो करता है, काउजेस क्या होता है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट में कौन सा मेडिसिन लिया जाता है, इसके बारे में हम क्या प्रिवेंशन रखा जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि हम आपको सारी चीज़ों को बहुत क्लियर में बता सके दोस्तों। देखिए, सबसे पहले इसमें होता क्या है, साइन एंड सिम्टम्स के तौर पे ब्लिस्टर हो सकते हैं या फिर रैसेस हो सकते हैं, ईचिंग हो सकता है, फीवर हो सकता है या फिर फिटेज हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकते हैं, हेडक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। अगर हिंदी में बात किया जाए तो छाले हो सकते हैं, दाने और खुजली हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, थकान और चिड़चिड़ापन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है या फिर भूख न लगना, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। अब यहाँ पे काउजेस किन कारणों से होता है, ये 3 कारणों से ज़्यादातर देखा जाता है। अब इसमें कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वायरस से भी होता है, या फिर ये हो सकता है कि लैक ऑफ इम्यूनिटी मतलब इम्यून का कमी है, प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है तो उसमें इसका होने का चांसेस ज़्यादा होता है, या फिर किसी पर्सन से इन्फेक्टेड हो गए हैं तब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ऐसा ये कंडीशन होता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है, तो कुछ इस प्रकार से देखिए ऐसा हो जाता है ये। और यहाँ पे ये वायरस है, ये आपका प्रतिरोधक क्षमता है। जैसे सबका इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से डोज पड़ा था, तो उसके नाम से रिलेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इम्यूनिटी को कम कर देता है, जिसका इम्यूनिटी कम रहता है उसमें ये होता है। इसी के लिए बचपन में एक वैक्सीन पड़ता है जिससे कि चिकन पॉक्स ना हो। या फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये किसी हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट किए हैं तो ऐसे तब ये होने का चांसेस होता है। अब ट्रीटमेंट में क्या लिया जाता है, तो देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो फर्स्ट टैबलेट का बात करें तो एसिक्लोविर टैबलेट होता है, 800 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। ये आफ्टर खाना खाने के बाद बीडी दिन में 2 बार यूज़ किया जाता है। वैसे दूसरा टैबलेट जो है ज़ूरोडोल एसपी है, इसका कंपोजिशन का बात करें तो इसमें एसिक्लोफेनिक्स रेशियो पेप्टिडेज और पैरासीटामोल तीनों मिला होता है। और एसिक्लोविर में ये एसिक्लोविर ही रहता है, 800 mg के स्ट्रेंथ में आता है, 400 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है मार्केट में। तीसरा जो टैबलेट है वो ओकासेट है, ये सिट्रीजिन इसका कंपोजिशन होता है। ये आपके एलर्जी कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, या फिर किसी प्रकार से किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। या फिर अगला जो है ये टैबलेट जो है पेंटॉप डीएसआर है, इसको पेंटॉप डीएसआर भी बोलते हैं। तो ये गैस का टैबलेट है, तो हो सकता है इन टैबलेट को लेने के बाद गैस भी बने, तो उस समय गैस के लिए एक टैबलेट दिया जाता है। अगला जो एक क्रीम है, क्रीम जो है एसीविर के नाम से आता है। ये जो है एंटी वायरल क्रीम होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इस पे लगाने पे बहुत अच्छा काम करता है, ये ठीक हो जाता है। उसके बाद एक और टैबलेट होता है जो कि क्लेवम 625 mg आता है। इसको दिन में एक बार ओडी एक बार यूज़ किया जाता है। ये हार्ड एंटीबायोटिक है। अब क्या है कि इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, दर्द होता है, घाव हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए ये इसका यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इन सारे टैबलेट को लेने के बाद पेशेंट जो है उनका कंडीशन ठीक हो जाता है और ऐसे ही ठीक किया जाता है। अब जो देखिए इसका प्रिवेंशन रोकथाम कैसे किया जा सकता है, तो पहले तो वैक्सीनेशन लगाया जाता है। इसमें बच्चों में देखते हैं कि फर्स्ट डोज होता है जो 12 से 15 मंथ के एज में लगता है, या फिर सेकेंड डोज जो है वो 4 से 6 ईयर में लगता है। ये तो ये वाला वैक्सीनेशन जो है इसको लगवा, अगर बच्चों में हुआ है तो नहीं लगवाएं तो लगवा लीजिए। और बड़ों में तो कभी कभी सपोज दैट कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन होता नहीं जल्दी। और यहाँ पे बताया जाता है कि ऑयली फूड नहीं खाना होता है, और कभी भी फोड़ा फुंसी हो गए तो खुजलाएं नहीं, या फिर घर के सदस्यों के अगर किसी को हो गया है तो दूरी बना के रखें उनसे, घर में साफ़ सफाई रखें, ये सभी प्रिकॉशन कर सकते हैं। और अगर जिनको हो गया है तो उनको बोले कि 5 से 7 दिनों तक सभी फैमिली से अलग हो जाए, किसी कमरे में बंद हो जाए, तो ये किसी को नहीं फैलेगा। ये वायरल डिजीज़ है, किसी को भी फैल सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कौन कौन सा मेडिसिन इसमें यूज़ किया जाता है, कौन कौन सा टैबलेट यूज़ किया जाता है। देखिए, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका प्राइस है 499। देखिए, सारे वीडियोज़ का पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, जिसका प्राइस 499 है। और जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। ये मैसेज व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज किया, फ़ोन नहीं कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बिजी आने लगेगा। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा और लिखिएगा हाय आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, या फिर किसी भी प्रकार से आप मैसेज लिखिएगा और बताइएगा, तो वहाँ पे कुछ भेजा जाएगा। आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा तो पेमेंट कीजिएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियोज़ का पीडीएफ है जो कि आपके बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।